मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मदद करने के बाद उससे रिटर्निंग लेने की ख्वाहिश जो आप में और हम में है, ये सब छोड़ दें। अपना काम आप करते रहें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारा काम करें। किसी की मदद करें तो सिर्फ ये नीयत। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा कि वो गुस्ल करने गए, अपने खादिम को आवाज़ दिया कि आओ जल्दी पानी चलाओ। तो टॉप में वो खादिम पानी भर रहे थे, तो उसी टॉप में कोई कीड़ा रेंगते हुए गया, डूब रहा था। तो बुजुर्ग ने उस कीड़े को निकालने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया और अपनी उंगली से उस कीड़े को सहारा दिया ताकि कीड़ा डूबे नहीं और वो बाहर आ जाए। तो उसी दरमियान वो कीड़ा उसको नुकसान पहुंचाया, काट लिया, खून निकलने लगे, काफ़ी तकलीफ हुई। फिर वापस रेंगते हुए उसी टॉप में गया, फिर वो डूबने लगा, फिर आपने बाहर किया, फिर उसने काट लिया। तो बार बार बुजुर्ग उस कीड़े को निकाल रहे हैं और बार बार आप निकालते जा रहे हैं और कीड़ा आपको काट रहा है। एक बार खादिम को बड़ा गुस्सा आया। अक्सर खादिम पीर साहब पे भी आजकल बिगड़ जाते हैं कि आप कैसा पीर साहब है। उस खादिम ने भी कहा है, पीर साहब आपको भी देखना हो कि बार बार आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको काट रहा है, मारिए इसको, मरने दीजिए, इसको मर रहा है, मरने दीजिए पानी में डूब के। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे खादिम, ये कीड़ा है, इसकी फितरत है काटना, ये अपनी फितरत का काम कर रहा है। हम तो इंसान है ना, हमारी फितरत है बचाना, हम अपनी फितरत का काम कर रहे हैं और ये अपनी फितरत का कर रहा है। इसलिए तुम क्या चाहते हो कि मैं इस कीड़े को बचाऊं और ये मेरे लिए कोई काम करेगा? नहीं, इसका काम ही काटना है, तो ये अपना काम करेगा। हाँ, अगर मुझे बेनिफिट चाहिए, मुझे फायदा चाहिए, तो मैं सिर्फ फायदा उस अल्लाह से चाहता हूँ जिसने इस कीड़े को पैदा फरमाया है, जिसने इसकी तकलीफ फरमाई है। तो इस इरादे से जब हम किसी की मदद करेंगे तब सच्ची खुशी का एहसास हमें होगा। पड़ोस के हुकूक इस कदर हमारे ऊपर है कि अगर मैं बताना चाहूँ तो एक जुमले में मैं यही कहूँगा कि नबी करीम ने जो फरमाया था कि मुझे खदशा था कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के लिए, एक पड़ोसी की दौलत को दूसरे पड़ोसी के लिए अल्लाह उसको वरसे में शामिल न फरमा दे, यानी वो हमारा वारिस न बना दे पड़ोसी को। अब जिस मजहब में पड़ोसी के इस कदर हुकूक बताए गए हैं, उस मजहब के मानने वाले अगर अपने गांव समाज में दूसरे को बर्बाद होने देते हैं तो वो सब कुछ हो सकता है, पक्का सच्चा कतन मुसलमान नहीं हो सकता है। हमारा ईमान किसी की मदद के बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। पैगंबर इस्लाम ने जिस इस्लाम का तस्वुर दुनिया को दिया, उस इस्लाम में सिर्फ रोजा, नमाज, हज और ज़कात की फिक्र थोड़ी थी। इस्लाम के पैगंबर ने एक बेहतर इंसान बनने का अमली फार्मूला दुनिया के सामने दिया था। आपने इस कदर पड़ोसियों के हुकूक को आम फरमाए, आपने इस कदर दूसरों का ख्याल रखा, आपने इस कदर दुश्मनों की भी आपने इज्जत रखी। दुनिया आपकी गर्विदा होती चली गई। दुनिया गवाह है, जिन लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने, काटने, सर कलम करने की जिन लोगों ने कसमें खा रखी थी, सिर्फ 23 साल में, कितने दिनों में? सिर्फ 23 साल में माहौल ऐसे तब्दील हुए, हालात ऐसे बदल गए। वो लोग जो सर काटने के लिए तैयार थे, नाम पर अपना सर कटाने को तैयार हो गए। जिन लोगों ने ईंट और पत्थर की बारिश मुस्तफा करीम के ऊपर की थी, वही लोग उसी मुस्तफा करीम पर दुरूदों की बारिशें कर रहे हैं। ये सरकार दो आलम की जिंदगी को पढ़कर, जिंदगी को समझकर एक कायदे का मुसलमान बन के उन लोगों में इस कदर तब्दीली आ गई। अब वही क्रीम टाइप के लोग दुनिया भर में इस्लाम को आइडेंटिफाई कराया, उन्हीं लोगों ने इस्लाम का सही तस्वुर दुनिया के सामने पेश किया। वरना आजकल के हमारे आपके तरफ मुसलमान होते तो शायद इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। शायद हम लोग इस्लाम को कब का बेच लिए होते। शायद इस्लाम के नाम पे हम लोग कभी कुरान शरीफ के औराक को फाड़ फाड़ कर बेच डालते, मगर नहीं, उस जमाने के मुसलमानों ने इस्लाम को, इस्लाम मजहब के पैगामात को अपने लिए इस कदर लाजिम समझा। अपना घर छोड़ा तबलीग के लिए, मकान छोड़ा तबलीग के लिए, गाँव छोड़ा तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए घर बार वतन छोड़कर वो लोग बाहर चले गए, विदेश चले गए, बिरोनी ममालिक में जाकर बस गए और इस्लाम की तबलीग करने में कोई कमी कसर न छोड़ी। ईमानदारी के साथ आज भी वही फिक्र आ जाए, हम मुसलमानों में पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से इस तरह जागरूकता आ जाए और आपसी दुश्मनी का जो सपना हम पाले रखते हैं, अपने भाई को जलाने, मारने, काटने, डराने, धमकाने का जो जज्बा है, कोई मकान बना ले तो दुश्मन तैयार पड़ोस में, कोई आलिम बन जाए दुश्मन तैयार पड़ोस में, कोई हाफिज
बन जाए, दुश्मन तैयार पड़ोस पे, किसी को नौकरी मिल जाए तो दूर वालों को तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ उसके भाई को होती है। अरे कैसे नौकरी पा गया, कहां से कौन डिग्री लाया था, कहां से पैसा लाया, मकान बनाया, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। ये दुश्मनी आपसी हमने इस कदर फरोग दी है, अपने भाई को चिढ़ाने, जलाने, धसाने, मारने में हमने कोई कमी और कसर न छोड़ी। नतीजे में आज क्या निकल देखने को मिल रहा है, हमारा भाई हमसे दुखी है और हमने तसव्वुर क्या किया कि अल्लाह हमसे राजी होगा, हम मुसलमान हैं, पीर साहब राजी तो दुनिया राजी। नहीं नहीं नहीं, कोई पीर ऐसा एक बताइए पूरी दुनिया में जो पीर आपसे खुश हो और आप अपने भाई को मार के आए हो, पीर साहब खुश हो जाए। आपके भाई को आपने सताया हो, आपका पीर आपसे खुश हो जाए। आप अपने पड़ोस के हुकूक को मार के उनके हुकूक को पांव के नीचे रौंद कर अपने पीर को राजी कर लिए। नहीं नहीं, ये जो पीर साहब से दुआ की रट आपने लगाई है, हजरत बरकत की दुआ हो जाए, हजरत बरकत की दुआ हो जाए। पीर साहब की ताबीज से बहुत ज्यादा बरकत पे कोई असर नहीं, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी है तो उसके लिए कंडीशन सिर्फ यही है, जो आदमी अपने पड़ोस के हुकूक का ख्याल नहीं करता और जो आदमी करता है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक आदमी अपने पीर साहब से कभी मुलाकात न करे, सिर्फ पड़ोस के हुकूक की अदायगी करता रहे, दूसरों के हुकूक की अदायगी करता रहे। अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन जरिया अपने पड़ोस को समझे। अल्लाह की कसम, उसका पीर अगर कुछ टाइम के लिए उससे नाराज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ोस की खिदमत की बुनियाद पर, गरीबों की इमदाद की बुनियाद पर, पिछड़ों की मदद की बुनियाद पर अल्लाह राजी है। जब अल्लाह राजी होगा तो पीर भी राजी होगा, दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कि पीर साहब खुश हो जाएंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह तब उस मुरीद से खुश होता है जिस मुरीद का पीर उसके पीर की खुशी के साथ साथ समाज की भी खुशी को मंजूरी देता है। सिर्फ पीर साहब, सिर्फ एक शख्सियत, सिर्फ एक मौलवी साहब, सिर्फ एक आदमी, ये पूरा माशरा नहीं है। माशरे की जरूरत हमारे समाज के जितने तबके के, जिस तबके के लोग भी हैं, हर एक की जरूरत की जिम्मेदारी समाज में उससे रिलेटेड तमाम लोगों की है, उससे बाहर करने की जिम्मेदारी। उसके आंख में आंसू का एक कतरा ना आ जाए। सरकार दो आलम ने एक मरतबा सैयदा आयशा से फरमाया था कि आयशा, आज तू क्या मांग रही है, तू आज जो मुतालबा करेगी मैं खुश हूँ, आज तुमको वो दे दूंगा। नबी करीम से ये बात सुनकर सैयदा आयशा को बड़ी खुशी हुई। बहुत देर तक बिल्कुल एजिटेट रही, सोचती रही, घबरा गई कि मैं क्या मांगूं, क्या मुतालबा करूं। बहुत अच्छा मौका है। फिर आपने कहा हुजूर, मैं अपने अब्बा हुजूर से मशवरा ले लूं इस हवाले से कि अब्बा इस हवाले से क्या कह रहे हैं। दौड़ के आई अपने अब्बा की बारगाह में, कहा अब्बा, मेरे शौहर ने कहा है कि मैं आज उनसे जो मांगूंगी मेरे शौहर आज वो तमाम चीज देंगे। सिद्दीक़ अकबर बहुत देर तक सोचते रहे, सोचते सोचते आपने कहा बेटी आयशा जा, बहुत अच्छा मौका है अपने शौहर से कहना कि जब आप मेरा शरीफ तशरीफ ले गए, अल्लाह के कुर्बे खास में आपकी हाजिरी हुई थी, जिस वक्त अल्लाह और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं था, उस वक्त अल्लाह जब आपसे मुकालमा फरमा रहे थे, अल्लाह आपसे बात कर रहा था अल्लाह, और आप फरमा रहे थे अल्लाह से बात, उस वक्त अल्लाह के बीच में आपसे जितनी सारी बातें हुई थी, उन तमाम बातों में कोई ऐसी बात आप बताइए जिस पर अमल करके मैं भी कामयाब हो जाऊं और हजारों लाखों लोग कामयाब हो जाए। सैयदा दौड़ के आई, आपने कहा हुजूर, आप जब मेराज शरीफ के मौके से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, उस वक्त अल्लाह ने जो जो कहा, जो जो पैगाम दिया, उनमें से कोई ऐसी बात मुझे बताई जाए जिस पर अमल करके हजारों लोग अमल करें, उसकी भी खैर खाई हो जाए और मेरे लिए भी कोई बेहतर रास्ता निकल जाए। मुस्तफ़ा करीम फरमाते, आयशा ये राज की बात है, राज में रहने दो, तुम क्यों बिला वजह राज खुलवाना चाहती हो। सैयदा आयशा कहती है हुजूर, अभी तो आपने कहा था ना कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वो देंगे, यही मेरी मांग है और यही मेरे अब्बा हुजूर का मशवरा भी है कि मैं आपसे यही मुतालबा करूं। सरकार फरमाते, आयशा एक कदम आगे बढ़ा दे। सैयदा आयशा आगे बढ़ी, आप भी एक कदम आगे बढ़ाए। आपने फरमाया, आयशा सुन ले, जब मैं शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में हाजिर था, उस वक्त अल्लाह ने जितनी सारी बातें मुझसे फरमाई थी, उन तमाम बातों में एक राज की बात
आयशा ये है कि मेरा रब मुझसे कहा था, जो बंदा किसी दूसरे बंदे को गड्ढे में गिरने से बचा ले, जो बंदा किसी का आंसू पोंछ दे, जो बंदा किसी की मजबूरी में काम आए, जो इंसान किसी रोते हुए इंसान का आंसू पोंछ दे, अल्लाह का वादा है आयशा, अल्लाह ने वादा फरमाया कि मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं ऐसे बंदे को डायरेक्ट जन्नत अता कर दूं, डायरेक्ट जन्नत गिफ्ट कर दूं। अब सैयदा आयशा सुन ली, सुनने के बाद मचलने लगी, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात उसने सुनी कि जो इंसान किसी की मदद करेगा, अल्लाह इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने के एवज अल्लाह का मानना है उनके ऊपर, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम करार दिया है। उलमा कराम साहब पूछिए, अल्लाह के ऊपर कुछ भी जरूरी नहीं, कोई चीज वाजिब नहीं, शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने लिए खुद ही लाजिम न करार दिया हो। तो रब ने फरमाया कि बहैसियत रब मेरे ऊपर वाजिब होगा कि मैं ऐसे बंदे को डायरेक्ट जन्नत अता कर दूं, जो बंदा किसी दूसरे बंदे को गड्ढे में गिरने से ऊपर करेगा, जो बंदा किसी का आंसू पोंछेगा, जो बंदा किसी रोते को हंसा देगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसको डायरेक्ट जन्नत अता कर दूंगा। सैयदा खुश हो गई कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, किसी एक की मदद को अल्लाह अगर कबूल फरमा ले तो मेरी दुनिया और आखिरत कामयाब है। सैयदा आयशा दौड़ कर आई अब्बा हुजूर की बारगाह में, कहा अब्बा बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हैरत की बात है, मैंने सुनी बहुत खुशी हुई। कहा बेटी जल्दी बता नबी ने क्या फरमाया, क्या मुतालबा तेरा था और नबी ने क्या कहा उसके जवाब में। कहा अब्बा हुजूर सुनिए ना, मेरे शौहर ने कहा कि रब का वादा है जो इंसान किसी की मदद करेगा, जो इंसान किसी को हंसाएगा, जो इंसान किसी रोते इंसान को हंसाएगा, जो इंसान किसी का आंसू पोंछेगा, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम करार दिया है कि मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं ऐसे बंदे को कल मैदान महशर में जन्नत गिफ्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट जन्नत अता करूंगा। सैयदा आयशा ये मुजदा सुना रही है, ये खुशखबरी बता रही है, बताते बताते आप देखती क्या है कि सिद्दीक़ अकबर की आंखें भर आई, आप रोने लगे, दाढ़ी मुबारक भीग गई। सिद्दीक़ा कहने लगी अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, ये तो रोने की कोई बात नहीं हुई, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, आपने अपना नवाला दूसरे को पेश किया है, घर के दिए के तेल को आपने दूसरे को दे दिया है, किसी एक इंसान की मदद को अल्लाह अगर कबूल फरमा ले तो फिर टेंशन की क्या जरूरत है। अब्बा ये तो खुशी की बात है, ये मचलने की बात है, ये मचलने का मकाम है, मगर आप रो रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं बेटी आयशा तूने अल्लाह के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया, इसलिए तुम मचल रही हो, इसलिए तुम खुश हो। ए आयशा रब ने क्या कहा, जो इंसान किसी इंसान का आंसू पोंछेगा, जो इंसान किसी रोते को हंसाएगा, मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं ऐसे इंसान को डायरेक्ट जन्नत अता कर दूंगा। ए आयशा इस फरमाने इलाही का दूसरा रुख पे गौर करो, दूसरा पहलू तो पढ़ो, उस पर तो ध्यान और तवज्जो दो। आयशा मैं इसलिए रो रहा हूँ कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए मेरी वजह से किसी का मुस्तकबिल बर्बाद न हो जाए। इसलिए ए आयशा मैं रो रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी के बचे हुए अय्याम और बचे हुए पल में कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं किसी को तकलीफ दे दूं या कोई मेरी वजह से रोने लगे। मैं अब अपने रब से मुतालबा करता हूँ, अल्लाह कितने दिन बचे हैं जीने के, कितनी सांसें बची हैं जीने की, कितने पल बचे हैं जीने के, उसमें से एक सेकंड भी ऐसा न दे जिससे किसी दूसरे बंदे को तकलीफ हो जाए, जिससे कोई इंसान मुझसे दुखी हो जाए। ये है मुसलमान की शान। मुसलमान जब मुसलमान बन के सामने आता है उनका ईमानी इमोशन कहता है, ईमानी जज्बा कहता है उससे किसी मुसलमान को कभी तकलीफ न हो। और यहाँ हमने तकलीफ देना, छुरी भोंकना, गोली चलाना, कांटे बिछाना अपने लिए लाजिम करार दिया है। अपने पड़ोसी को बर्बाद करना हमारे लिए जरूरी हो चुका है। भूल गए आप उस यहूदी की बात, वो यहूदी जो रात में कहीं जा रहा था, उसके साथ चंद अफराद थे उनके मानने जानने वाले, रास्ते से गुजरा, कहीं कांटे से या किसी पत्थर से चोट लगी, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बेहोश होकर यहूदी बादशाह गिर गया। बहुत देर के बाद जब होश में आया उनके साथियों ने आते हुए कहा बादशाह आप तो इस इलाके के बादशाह हो, आपको इस इलाके के हर रास्ते का इल्म होना चाहिए, बावजूद इसके ये खराब रास्ता आपने क्यों इख्तियार किया चलने को। बादशाह कहता है हाँ
मैं जानता हूँ मैं इस इलाके का बादशाह हूँ। कौन सा रास्ता कटीला है, कौन सा रास्ता पथरीला है, कौन सा रास्ता तकलीफ दे है, कौन सा रास्ता स्मूथ और हमवार है, सब मुझे मालूम है। ए मेरे दोस्तों, मैं आज कह सकता हूँ जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, इस रास्ते से सुबह से शाम तक किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अगर कोई एक मुसलमान इधर से जाता तो मैं जानता हूँ यह पत्थर जिससे मुझे चोट लगी है, जरूर वो मुसलमान इसे साइड किया होता, जरूर इस पत्थर को हमकनार कर, ये इस पत्थर को अलग कर देता और रास्ता हमवार हो जाता। मगर वो यहूदी था जिसका यकीन हमारे ऊपर, हमारे समाज पर इस कदर कामिल था। हमने क्या किया, उस यकीन को बेचा, उस ईमान को बेचा, उस भरोसे को बेचा। पहले यहूदियों की बच्चियां, यहूदी जब बाजार जाता, यहूदी काम के लिए जाता, तिजारत के लिए विदेश जाता, अपनी बच्ची को मुसलमानों के घर पे रख के जाता। उसका मानना होता कि मेरी बच्ची मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोस के घर में नहीं, किसी पादरी के यहाँ नहीं, किसी चर्च में नहीं, मेरी बेटी अगर कहीं महफूज रह सकती है तो मोमिन के घर में महफूज रह सकती है, मोमिन कामिल के घर महफूज रह सकती है। वो यकीन हमने खो दिया। आज हमारी बेटियां हमारी निगाहों से जलील हो रही है, भतीजी के नाम पे, बेटी के नाम पे, भाभी के नाम पे, दादी के नाम पे, काकी के नाम पे। कहां कहां रिश्तों का खून इस समाज में नहीं होता है। जो लड़का मेरी बीवी को, जो लड़का मेरी बेटी को मार्केट बाइक पे बिठा के ले जाता है, आपको क्या पता, आपने कहा है कि मेरे समधी का भतीजे का बेटा है, मेरा चचा का दोस्त का लड़का है। ये रिश्ते जोड़ जोड़ कर हमने बेटी को, बहू को, हमने अपनी बीवी को, अपनी माँ को दूसरे के बाइक या दूसरे की गाड़ी पर बिठाकर जो मार्केट भेजा है, दवाई के लिए डॉक्टर के यहाँ भेजा है। हम ये शायद भूल जाते हैं जब वो लड़का जिस पर हमने एतबार किया है, जब कोई तीसरा उनके बीच नहीं होगा, जरूर वो आपकी हमारी बच्चियों के साथ अपनी आंखें दो चार करेगा, अपना चेहरा काला करने की कोशिश करेगा। इसलिए रिश्तों के नाम पर जो हमने एतमाद का खून किया है, इन सब चीजों को के दरवाजे को बंद किया जाए। किसी पर भरोसा करने के काबिल इस जमाने में नहीं। बेटी आपकी है तो आप ले जाइए डॉक्टर के यहाँ, बीवी आपकी है, आपके घर के कोई जिम्मेदार फर्द हो तो उनके साथ कोई तीसरा भी मौजूद हो, उनके साथ बीवी को भेजिए। ये नहीं कोई दोस्त आया अपाची लेकर, फोन किए दिल्ली से आप कि बीवी की तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, जरा ले जाओ जनकपुर, ले जाओ उसको कोई मार्केट में कोई डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। नहीं नहीं, जिस बीवी को आपने अपने दोस्त के साथ भेजा है, आपको नहीं मालूम आपकी गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा आपका दोस्त उठा सकता है। फिर न रिश्ते का एहतराम होगा, न ईमानी कुव्वत का ख्याल होगा। आपकी बीवी होगी, नाश्ते का इंतजाम किसी और के लिए करेगी। बीवी बेटी आपकी होगी मगर वो खुराक किसी और के लिए बन जाएगी। इससे पहले हमारा समाज इस तरह के हालात में बदल कर अपने को तबाह कर दे। ये जो देवर का रिश्ता, ये जो दोस्त का रिश्ता, और ये जो साहब आज हम लोग शादी करके अपने दोस्तों को गिफ्ट का ये पैक पकड़ा के अपनी बीवी को पड़ोस देते हैं, जाओ भाभी से मिल के आओ, जाओ मेरी बीवी से मिल के आओ। अपनी बीवी की सूरत दिखाने के लिए आंगन में बीच सेंटर पे बिठाकर चेयर लगाकर दोस्तों के साथ जो गुफ्तगू करने का जो हमने टाइम दिया है, जो हमने छूट और रिलैक्सेशन दी है, इसका नाजायज फायदा वही 4-5 दोस्त जो आज आपके सामने गिफ्ट लेकर आपकी बीवी को देखने के लिए आया है, वो नाजायज फायदा उठाएगा। क्या शौक आपका है? यही ना कि आपकी बीवी के चेहरे से वो मुतासिर होंगे, वो जानेंगे और दूसरे को बोलेंगे कि आपने बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी की है। नहीं साहब, बीवी चाहे खूबसूरत हो, बीवी चाहे नकचपटी हो, बीवी चाहे बदसूरत हो, अगर निकाह के बाद आपके घर आ गई तो आपके लिए करोड़ों की संपत्ति है। कोई दोस्त वो उसको दिखाने की, उसको पड़ोसने की, उसके सामने पेश करने की, उनको सूरत दिखाने की, उनसे 2-4 पैसे के गिफ्ट लेने की आपकी बीवी को कोई जरूरत नहीं। दोस्त है तो घर के बाहर रहे, चाय बनेगी पिएगा दोस्त, सेवई बनेगी खाएगा दोस्त, खाना बनेगा रोटी तैयार होगी दोस्त खाएगा। मगर बीवियों से मजा करने की छूट देना, भाभी के नाम पर गले मिलने मिलाने, हाथ मिलने मिलाने की छूट देना, गोया हम गैर इस्लामिक रिवायत को डेवलप कर रहे हैं। मुसलमान होना हमने भूल दिया है, इस्लामिक शान हमारे माहौल में नहीं। यही वजह है, ईमान जब नहीं है तो ईमानी रूह का मजा कहां से मिलेगा? नमाज होगी मगर नमाज की कुव्वत का फायदा नहीं मिलेगा। रोजा हम रखेंगे मगर रोजे की तहारत का एहसास नहीं होगा। इतनी तादाद में मुसलमान होने के बाद भी रोजाना कटने, मारने और जलील होने की वजह सिर्फ यही है कि हमने बेहयाई को फरोग देने
देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को, बहन को, बीवी को, माँ को जिसके साथ चाह भेज दिया, जिसके साथ चाह पड़ोस में लगा दिया, जिसके साथ हमने चाह बाइक पे बिठा दिया। अल्लाह की कसम साहब, बीवी आपकी बीवी है, बेटी आपकी बेटी है। उनका चेहरा, उनका बाल, उनका नाखून, उनके जिस्म का हर एलिमेंट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। आप करोड़पति बन जाओ, आपकी बेटे की इज्जत को कोई तार तार कर दे। आप ठेकेदारी करो दिल्ली में, आपकी बीवी के साथ कोई मजा ले यहाँ पे क्या बोलते हैं नेपाल और हिंदुस्तान और बिहार में। मैं कहता हूँ साहब, ये कैसी दौलत, कैसी कमाई, कैसी ठेकेदारी। इसलिए ऐसे दोस्तों को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। किनकी नीयत खराब है, किनकी निगाह खराब है, हर एक को अपने आंगन में बुलाने की जरूरत नहीं। दोस्त है अलग रहो, जरूरत मुझसे है, मुझसे बात करो। बीवी से बात कराना, उससे हाथ मिलाना गोया शरीयत का खून करना हुआ और बेहयाई को फरोग देना हुआ। अल्लाह के रसूल ने किसी जमाने में कहा था, जिस समाज की बेटियों के सर के बाल में से कोई हिस्सा भी दूसरों की निगाहों के लिए अगर जीनत का सामान बन जाए, अल्लाह उस समाज से दुआओं की बरकतों को उठा लेता है। यही वजह है पीर साहब किबला दुआ करते हैं, मगर हमारे हक में दुआ इनकी कबूल नहीं होती। बड़े बड़े बुजुर्ग दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है पीर साहब में कोई कमी नहीं है, इनकी दुआ में, इनकी इबादत में, इनकी नीयत में कोई कमी नहीं। ये बहुत फिट है, कमी हम में है। हमारी बदकिरदारी, हमारी बदतमीजी, हमारी बेहयाई की वजह से पीर साहब की दुआ भी हमारे हक में कबूल नहीं हो रही है। अगर हमको अपने रब को राजी करना है, तो जहां की खुशियां अगर हम चाहते हैं, तो इसके लिए एक रास्ता सिर्फ यही दिख रहा है, सर से पांव तक मुसलमान बनकर अपनी बेटी, अपने बेटे को मुसलमान बनने का पैगाम दे दे। इंशाअल्लाह हमारी बेटी गरीब होगी, मगर इस कदर बाहया बनकर जब वो निकलेगी घर से, गैर की बेटियां तमन्ना करते हुए कहेंगी, काश मैं भी मुस्लिम घर में पैदा होती तो मेरा चेहरा भी ऐसे ही ढका रहता, मेरा जिस्म भी ढका रहता, मैं भी ऐसे ही महफूज रहती और मैं भी मचलती, मेरा बाप भी मचलता। ये तमन्ना गैरों की बच्चियां करेगी। अगर हम इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा पैगाम दुनिया को जाएगा। दूसरा पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि साहब, ये जो हमारे समाज में बेटियों को लोग जलील कर रहे हैं, बेटियों की पैदाइश के बाद एक बाप का चेहरा जो टेंशनाइज होता है, हजरत फिर बेटी पैदा हो गई। सीवान शहर में मेरा एक दोस्त है, 3-4 दिन पहले मैं जलसे में गया, उनसे मुलाकात हुई। 5 साल पहले भी एक बेटी हुई थी, फिर 3 साल पहले भी एक बेटी हुई, फिर पता चला 1 हफ्ता पहले बेटी हुई। मैंने उनसे पूछा, और बहुत तमन्ना थी, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह उसको बेटा दे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, तो हम और अब क्या लाठी बोल लेंगे क्या? नहीं। मैंने कहा कि जनाबे वाला क्या हुआ, कुछ बताए नहीं आप? बोला हजरत क्या बताऊं, फिर वही बेटी आ गई, फिर वही बेटी पैदा हो गई। यानी हमारा दिमाग ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ बेटा आता रहे, बेटी नहीं हो। अगर हो भी तो एक आध बेटी काम की आ जाए, और बस उसके बाद सिर्फ बेटा आए ताकि पैसा कमाने का जरिया हो जाए, ताकि बेटा मकान बनाने वाला हो, सऊदीया में जाके कमाने वाला हो। ऐसे बाप को सोचना चाहिए। हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि बेटा और बेटी में हम तफरीक करते हुए ये कहे ये मनहूस है, ये अच्छा है, ये खैर खा है, ये गलत है, ये बेहतर है, ये अच्छा नहीं है। अल्लाह की कसम, बेटी ही अगर सब दे दे आपको, तो मैं समझता हूँ जिनके पास जितनी बेटियां हैं, अल्लाह उनसे उतना राजी भी है। जो जिनके पास जितनी बेटियां होती है, वो समझ ले कि अल्लाह जिससे बहुत ज्यादा खुश होता है, उन्हीं को बेटियों की तादाद में इजाफा करता है, उन्हीं को बेटियां देते रहता है। और दूसरी टेंशन की बात यह है, लोग इसलिए नफरत करते हैं, लोगों का मानना है कि हजरत आज ये बेटी जो आई है, 15 साल के बाद यही बेटी की वजह से मेरा मकान बिकेगा, इसी बेटी की वजह से मैं जमीन बेचूंगा, यही बेटी होगी जिसकी शादी दिलाने में मेरा घर मकान सब बिक जाएगा। कैसा समाज हमने बना दिया, कैसा गैर इस्लामिक माहौल हमने बना दिया। जहेज का कारोबार हमने ऐसा गर्म कर दिया है कि आज कोई भला इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे पास कोई बेटी आए, मैं भी किसी बेटी का बाप बनूं। और इसकी वजह क्यों है साहब, क्यों लोग जहेज लेते हैं? आज तक तो आप लोगों ने सिर्फ जहेज को रोकने की तकरीर सुनी थी, मगर मुझसे सुनिए, जहेज को अगर आपको रोकना है तो उसका रास्ता जलसे के खतीब को बुलवा कर, कोई तहरीक चलाकर, इदारे के उलमा को तैयार करके बिहार, बंगाल, नेपाल में घूम घूम कर तहरीक बेदारी चलाने से बहुत ज्यादा काम नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका मानना है कि समाज के ये लोग जहेज लेने का काम छोड़ गए, ये कारोबार बंद करें, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिखा
दिखाई देता। बेटियों के हुकूक की आप ईमानदारी से अदायगी करें। कोई भला आदमी नहीं चाहेगा कि वो किसी आदमी को तड़पा कर उससे जहेज ले। हमने पहले बेटियों के हुकूक छीने हैं। बाप चुपके से बहन के हिस्से, बेटी के हिस्से की जमीन अपने दूसरे बेटे को देता है, तब ना शादी से पहले ही समझी जान लेता है कि ये जमींदार अभी है, 5 साल बाद इनकी सारी जमीन बेटों के हवाले होगी। एक कट्ठा भी ये अपनी बेटी के लिए नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो 5 लाख मांगता है, 10 लाख मांगता है। आप अगर चाहते हो ये जहेज के कारोबार बंद हो जाए, जहेज की आग में जलने से हमारा समाज बच जाए, हम और आप इसके लिए अपनी अपनी बहनों के, अपनी अपनी बेटियों के हुकूक को ईमानदारी से अदा करते रहे। एक कट्ठा जमीन अगर बहन पाए तो ईमानदारी से उसको दे दे, 1 बीघा जमीन पाए भी ईमानदारी से दे दे, एक पेड़ में अगर उसका हक है तो उसको ईमानदारी से दे दे। जो भाई या जो बाप अपनी बेटी या अपने बहन के हुकूक को कभी नहीं दबाएगा, धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा, कोई जहेज लेने वाला दिखाई नहीं देगा। वो जान लेगा मैं क्यों जहेज मांगूंगा, इनके बाप के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी में जो इनके हुकूक है वही हुकूक तो 50 लाख के हैं, फिर मैं क्यों 5 लाख के लिए तंग करूंगा। नतीजा क्या निकलेगा, जहेज का लेन देन का जो सिस्टम आज चल रहा है धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब तक हम बेटियों के हुकूक नहीं देंगे तब तक जहेज का कारोबार बंद नहीं होगा। आप और हम बहनों के हुकूक दें, अल्लाह की कसम बहन आपकी है, उनके हुकूक ना दबाएं। और वो अगर हक मांगने के लिए आपके पास आती हैं तो आप ये ना कहें कि जाओ कचहरी, जाओ थाना, जाओ जिला, जाओ मरल के यहाँ, जाओ मुखिया और प्रधान के यहाँ, वहाँ से कागज लाओ, दिखाओ कितने कट्टे जमीन तेरे हिस्से में की आएगी, वो तूले नहीं। आप भाई हैं, ईमानदारी से उनके हिस्से की जमीन उनको निकाल दे, उनको बोले मेरी बहन ये तेरे हिस्से की जमीन है, ये मेरी बहन तू अपने हिस्से की जमीन क्यों दूसरे को बेचेगी। बहन मैं तेरा भाई हूँ, मैंने ईमानदारी से तेरी जमीन निकाल दी है। बहन दुनिया ने इसकी कीमत 10 लाख लगाई है, मगर मैं तो तेरा भाई हूँ। बहन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं सिर्फ 2 लाख रुपया तुमको दे सकता हूँ, चल मुझे बैनामा कर दे, चल मुझे रजिस्ट्री कर दे, चल मुझे हिबाव गिफ्ट कर दे। कौन बहन होगी जो ऐसी पोजीशन पे इनकार करेगी। पहले तो आपने हुकूक दबाने की कसमें खाई, पहले आपने शैतानी चाल चला है, तब जाकर ये बहन के नाम पर, शादी के नाम पर, जहेज के नाम पर बेटे वाले आज अपाची मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो लेना है अभी ले लो, 2, 4, 5 साल के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो पैसे की मांग या गाड़ी की मांग करते हैं। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला बोलने में हमसे, सुनने में आप सामीन से जो गलती हुई अल्लाह से दरगुजर फरमाए। जितनी बातें हमने कही साहब, उन तमाम बातों का मेन जो मेरा मोटो है सिर्फ यही है, हम मुत्तहिद हो जाएं, हम पड़ोस का ख्याल करें, एक दूसरे के हुकूक को हम रोंदे नहीं बल्कि उसको हम अदा करें। इंशाअल्लाह जब हम दूसरे के हुकूक का ख्याल करेंगे अल्लाह हमारी इज्जत बढ़ाएगा, दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे, आखिरत भी हमारी बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। अब अजमत भागलपुरी साहब होंगे।